लोकसभा चुनाव के बीच आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एक बड़ा बयान दिया है, जहां आतिशी ने कहा कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों के साथ बैठक की है। बैठक में शामिल हुए सभी विधायकों ने केजरीवाल के जेल से बाहर आने को लेकर अपनी खुशी जाहिर कर कहा कि भाजपा की जो आपको तोड़ने की कोशिश थी वो पूरी तरह से फेल हो गई है। अब केजरीवाल की रिहाई के बाद हम सब इस तानाशाही को हराएंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी सपा पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि 4 जून के बाद हमारी सरकार यूपी को माफिया मुक्त राज्य घोषित करने के लिए एक निश्चित कट ऑफ तारीख देगी, जिसके जरिए सभी माफिया नेताओं द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा। जब्त की गई इन संपत्तियों को गरीबों, अनाथों के साथ साथ कई जरूरतमंदों को वितरित किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। वहीं इस बीच बंगाल के चुनावी रण में एक सीट ऐसी भी है जहां से पूर्व पति पत्नी मैदान में आमने सामने हैं। खास बात तो ये है कि पिछले चुनाव में पत्नी ने ही पति के चुनावी अभियान को संभाला था और भारी मतों से जीत भी दिलाई थी, लेकिन इस बार ये दंपत्ति एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। ऐसे में दिलचस्प बात तो ये है कि महिला ने ही पूर्व पति के खिलाफ चुनावी ताल ठोक दी है। बिहार की राजधानी पटना में आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रोड शो करेंगे। इस बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री रोड शो करें, हमने तो जॉब शो किया है। कई बार बिहार आने के बाद भी बिहार में 5 साल के लिए पीएम मोदी का क्या विजन है उन्होंने कभी नहीं बताया। बड़ी बात तो ये है कि बिहार में प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मगर मैं यहाँ अकेले ही इन सब पर भारी पड़ रहा हूँ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जहां उनका कहना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले 4 जून को हम 11 के 11 कमल खिलाएंगे, मोदी जी को एक बड़ी जीत हासिल कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार शाम को पटना में एक रोड शो करेंगे, जिसके बाद वो अगले दिन यानी कि 13 मई को बिहार में ही अलग अलग शहरों में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि गांधी मैदान में साल 2013 में हुई रैली के बाद प्रधानमंत्री मोदी का राजधानी पटना में ये पहला चुनावी कार्यक्रम है। हालांकि वो थोड़े दिनों पहले बिहार विधानसभा के एक समारोह के लिए यहाँ आधिकारिक तौर पर आए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में रहते हुए तेजस्वी यादव काफी गड़बड़ी कर रहे थे, इसलिए उन्हें भगा दिया गया। साथ ही सीएम नीतीश ने तेजस्वी यादव को चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव के बाद उनकी गड़बड़ियों की फाइल खोली जाएगी। उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर छठे चरण यानी कि 25 मई को वोटिंग होनी है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रतापगढ़ के हीरागंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि कौशाम्बी और प्रतापगढ़ सीट पर कुंडा के राजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का प्रभाव माना जाता है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर आज रविवार को राजा भैया ने अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की अहम बैठक बुलाई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों लोकसभा चुनाव के लिए कई राज्यों का दौरा करने में काफी व्यस्त हैं। अपने चुनावी दौरे के बीच धामी सरकार ने सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश बाबा की जोड़ी लोगों ने पहले भी देखी है, ये दोनों बाहर से पढ़कर आए हैं। फिलहाल इनकी जोड़ी कोई सरकार बनाने की जोड़ी नहीं है, बल्कि इनके अस्तित्व को बचाने की जोड़ी है। ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के लिए भी वोटिंग होनी है और ऐसे में चुनाव प्रचार को लेकर जुटे पीएम मोदी ने सीएम नवीन पटनायक पर तीखा हमला कर कहा कि मौजूदा बीजेपी सरकार राज्य को सुपर सीएम चलाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी के इस बयान के बाद से पार्टियों में सियासी घमासान मचा हुआ है।